नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चल रही तैयारी आपकी ठीक ठाक। आपके जैसा कि पता है आपको कि 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम है आपको 17 और 18 फरवरी से चालू होने वाले हैं। तो चलिए आज आपको हम अलंकार बता रहे हैं जो हिंदी ग्रामर के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं अलंकार। तो इसमें डाल लें टॉपिक अलंकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। परिभाषा लिख लें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। फिर अलंकार के भेद हम देख लेते हैं। तो अलंकार के भेद मुख्य रूप से दो होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार जो आपके सिलेबस में है, और एक होता है उभय अलंकार, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लिखना हो तो आप तीनों लिख सकते हैं। तो अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार और तीसरा है आपका उभयालंकार। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या लिखेंगे परिभाषा। जिस काव्य रचना में या जिस भी रचना में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला आपका शब्दालंकार, इनको आप हेडिंग डाल लेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार देखते हैं तो इसमें लिख सकते हैं जिस रचना में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे, या फिर वहां पे शब्दालंकार होता है, इतना लिखने बस। जिस रचना में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। अब हम देखेंगे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इसका हो जाएगा अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो पहला हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब किसी शब्द रचना में वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहां शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार होता है। तो परिभाषा इसकी नोट कर लें। जब किसी रचना में वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जब किसी रचना में वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका रघुपति राघव राजा राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसका है चारु चंद्र की चंचल किरणें। बहुत सारी एग्जाम्पल इसमें आप कर सकते हैं। और इसके टाइप भी हैं अनुप्रास के, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, सरत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंतानुप्रास। हालांकि उसका भी एग्जाम के हिसाब से कोई काम नहीं है, इसको हम बाद में फिर लिखा देंगे। अभी आप मुख्य रूप से इसको समझें, आगे आपका ये कंपटीशन के एग्जाम में भी हिंदी काम में आ जाती है। तो जब किसी रचना में वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होगी वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के बाद है यमक। अब आपको हम दिखा देते हैं यमक। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और जितने बार होती है हर बार उसका अलग अलग अर्थ होता है। तो इसको आप परिभाषा कैसे लिखेंगे। जब किसी रचना में वर्ण की आवृत्ति
दो या दो से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जब किसी रचना में वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहीं पे होता है यमक अलंकार। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। ये हो गया आपका यमक अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। कनक कनक का अर्थ एक कनक का धतूरा होता है, तो एक कनक का अर्थ सोना होता है। ये हो गया आपका यमक अलंकार। अब हम देख लेते हैं श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ मतलब वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी और कई बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब किसी रचना में वर्ण की आवृत्ति एक बार हो और उसके कई अर्थ हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पूरा भी होता है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। यहाँ पे पानी की आवृत्ति एक बार हो रही है। यहाँ पे अभी एक लाइन और है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबर, पानी गए न उबर, मोती मानुष चून। ये यहाँ पे सेकंड लाइन हो गई, फर्स्ट थी। यहाँ पे पानी की आवृत्ति हो रही है और पानी का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ है। यहाँ पे बताया पानी गए न उबर, मोती मानुष चून। मोती के लिए पानी का अर्थ अलग होता है कि मोती का पानी गया मतलब उसकी चमक चली गई, मनुष्य का पानी गया मतलब वो इज्जत चली गई, और चून का मतलब पानी गया मतलब वो बुझ गया, कोई मतलब का नहीं रह गया। तो ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद तीन होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार का आपके इसमें कोई नहीं है। शब्दालंकार में क्या होता है, जब किसी रचना में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार। और अर्थालंकार में क्या होगा, जब किसी रचना में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार, और जब दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा वहां उभयालंकार। तो हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या होगा, जब किसी रचना में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार है। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये इसके तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास को आप देख चुके हैं, जब किसी रचना में वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। और फिर यमक अलंकार है। यमक में क्या होता है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पे यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, व पाए बौराए। अब फिर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब किसी रचना में वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है और उसके कई अर्थ निकलते हैं वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरो, मोती मानुष चून। तो ये आपका शब्दालंकार हो गया। अब हम चलते हैं अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी रचना में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे अर्थालंकार होता है। हम इसके आपको सीधे टाइप बता रहे हैं जो पेपर के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है।
अब आप हेडिंग डाल लें अर्थालंकार। जब जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। इसका प्रकार है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तीन में मुख्य रूप से होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं इसमें उपमा। उपमा में क्या होता है कि हम किसी की समता व्यक्त करते हैं। समता का मतलब जैसे चंद्रमा का मुख उसके समान है, इसका समान है। तो ये समता होती है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से समता व्यक्त की जाती है, वहां पे होता है उपमालंकार। इसमें मुख्य रूप से ये लिख लेंगे, परिभाषा तो लिख लें कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समता व्यक्त की जाती है, वहां पे उपमालंकार होगा। इसमें मुख्य रूप से ये लिखना है कि इसमें सा, सी से सम सरिस। इसमें सा, सी से सम सरिस आदि शब्द आते हैं। यानी अगर उस रचना में आपको सा, सी से सम सरिस ये गादी कोई भी शब्द मिल जाए तो आप समझ जाएंगे वहां पे कि उपमालंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान उसका मन डोलने लगा। लोचन कुबलय सा विशाल, काफी सारी इसके एग्जांपल हैं। इसमें सा, सी से सम सरिस आदि जरूर मिल जाएंगे। अब इसके होते हैं अंग। तो ये अंग होते हैं चार। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। हालांकि इसका बहुत विस्तार से काम नहीं पड़ता है, पर इसको देख लें अच्छे से। इसमें चारों चीजें होती हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय में क्या होता है, जिसकी समता की जाती है। इसमें देखेंगे आप कि एक व्यक्ति की या एक वस्तु की दूसरे से समता की जाएगी, तो जिसकी समता की जाएगी वो उपमेय है, जिससे समता की जाएगी वो उपमान है, और वाचक शब्द जो उसमें समता दर्शाने वाले शब्द होते हैं, और साधारण धर्म जो उसकी विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं साधारण धर्म। जैसे में पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर की तुलना की जा रही है मन से, तो यहाँ पे उपमेय क्या हो जाएगा पीपर, उपमान क्या हो जाएगा पीपर पात सरिस मन डोला। मन की तुलना कर रहा है पीपर के समान, तो ये उपमेय, ये उपमान, ये हो गया आपका वाचक शब्द, हो गया आपका साधारण धर्म। तो ऐसे आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला, जिसकी समता की जाती है वो उपमेय है, जिससे की जाती है वो उपमान है। ये समता दर्शाने वाले शब्द हो गए वाचक शब्द। साधारण धर्म जो उसमें गुण बताते हैं कौन सी विशेषता है, तो इसको आप देख लेंगे। मुख्य रूप से आपकी इसमें परिभाषा है, आपको उसमें पूछेगा एग्जाम्पल देके कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो सा, सी से सम सरिस यदि ये शब्द आते हैं तो आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। अब हम चलते हैं रूपक में। तो रूपक में क्या होता है, जैसे उसमें चरण सरोज पखारन लागा, उसके एग्जाम्पल रूपक में एक व्यक्ति का मतलब दूसरा, उसमें रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान का आरोप होता है। जैसे चरण रूपी, यानी चरण सरोज पखारन रागा माने कमल रूपी पैर, ठीक। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। इसमें बीच में जो योजक चिन्ह आता है वो जरूर आता है इसमें। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चरण सरोज पखारन लागा अज्ञानंद उमगी अनुरागा। मुख्य रूप से इसको आपको लिखना है। जहां पे उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, आरोप होता है, वहां पे होता है आपका रूपक अलंकार। फिर है उत्प्रेक्षा। इसको आप लिख लेंगे अच्छा। जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां पे रूपक होता है। अब नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या है कि संभावना व्यक्त की जाती है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु को देख के किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। इसको आप लिख लेंगे कि जिस किसी रचना में एक व्यक्ति या एक वस्तु की दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप 10:30 हो गया, स्कूल जाने का टाइम हो गया, ऑफिस वाले का उसका टाइम हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होगा और उससे हम अंदाजा लगा लेंगे, वहां पे होता है उत्प्रेक्षा। इसमें मुख्य रूप से लिख लेंगे कि इसमें
जिमी, जानो, जिम, जस, जानहु, मानहु, मनहु, मानो, ये आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति वस्तु को देखते हैं और दूसरे व्यक्ति वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें जिमी जानो, जिमी जस, जानो, मानो, मनो, मानो, ये शब्द आते हैं। जैसे फूले कांस सकल मही छाई, जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई, ये देखिए इसमें जनु आ गया। या फिर इसका और एग्जाम्पल है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, तो ये आपका हो गया उत्प्रेक्षा। तो अलंकार अच्छे समझ लेंगे, काव्य इसको फिर और अगले दिन किसी रिवाइज करवा देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों पढ़ लेंगे। शब्दालंकार में आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष हो गया, और अर्थालंकार में आपका 3 हो गया, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। बाकी जो अलंकार बचे हैं, अतिशयोक्ति अलंकार है, अपुन्नति है, और अन्योक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है। जितने अलंकार आपके 11th 12th में भी हैं, हम आपको अगले नेक्स्ट अलंकार के जब वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको हम समझा देंगे। तो इसको आप अच्छे से लिख लें और अच्छे से रिवाइज करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर लें। और यदि आप 9 से 12 तक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको पूरा प्रश्न बैंक हम अब हल करवा रहे हैं टोटल, तो इसको अच्छे से नोट कर लें और तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।